प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर विषय शिक्षकों को लेकर के बहुत सी बातें आ रही हैं। सब लोग अपने अपने तर्क के अनुसार परोस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संजय जी कैमूर से और राकेश सांडिल्य जी सारण से, इन दोनों का वीडियो लाजवाब है। इन्होंने सच्चाई जो है हूबहू उन्होंने रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी ने तो यहां तक कहा विशिष्ट शिक्षकों को लगा 11,000 वोल्ट का झटका। वो वीडियो देखने के बाद आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। और राकेश जी सांडिल्य जी, वे तो खैर गणित के हिसाब से वो समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मित्रों, आज मैं कुछ बुनियादी बातें आपको बता देना चाहता हूं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली कोई पदोन्नति का कोई मामला नहीं था, ये कोई आपका प्रमोशन का मामला नहीं था। ये मामला था विशुद्ध रूप से नई नौकरी की। सरकार ने भी बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि हमने इतने लाख शिक्षकों की बहाली कर दी, और माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। हर एक जिला में एमपी से लेकर के, मंत्री से लेकर के, प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर के सबने नियुक्ति पत्र बांटा और सब लोगों ने लिया और ज्वाइन किया 1/1/2025 से 7/1/2025 तक। और फिर द्वितीय चरण की ज्वाइनिंग भी हो रही है, हो चुकी है, सभी लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन किसी ने सोचा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए वो आप पात्र रखते हैं कि नहीं, पात्रता। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आरक्षण का फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ ये तो अब बाद का विषय है। ये तो मामला कोर्ट में जाएगा तब पता चलेगा कि आरक्षण का मामला भी इसमें फंसेगा। लेकिन खैर, आप योग्य अभ्यर्थी हैं ये तो होना चाहिए ना। जैसे आपको याद है कि बीपीएससी द्वारा चयनित जो टीआर 1 टीआर 2 में योग्यता नहीं रखने के बावजूद सीटेट में 55% से भी कम अंक या 60 से कम अंक, बाहर के लोगों के लिए 60% अंक चाहिए था, लेकिन वे लोग कम अंक में भी बहाल हो गए। बाद में उन लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वापस अपने घर जाना पड़ा। वही हालत अब विशिष्ट शिक्षकों के साथ हो रही है। दुख तो ये तब होगा जब आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अफसोस इस बात का है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फॉर्म भरते समय जो विज्ञापन निकला उसमें 28 नंबर क्या कहता है, प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को स्वभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। पहला, मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक पत्र, इंटर प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर मतलब पीजी प्रमाण पत्र अंक पत्र, बीएड डीएलएड बीलिप अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र का अंक पत्र प्रमाण पत्र। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट सीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। इसमें दक्षता कहां लिखा है? दक्षता पास शिक्षक आवेदन करेंगे। अब दक्षता पास वाले कौन है भाई? जो शिक्षा मित्र थे 2002 से लेकर के 2005 तक, अब 2006 से लेकर 2012 तक जितने लोग बहाल हुए 12 के पहले जितने लोग उस समय नियुक्त हुए, सभी के सभी को दक्षता परीक्षा देना पड़ा। 11 में सीटेट हुआ, बिहार स्टेट हुआ, टेट हुआ, तो 12 के बाद जो बहाली हुई उसमें बिना सीटेट और टेट के पास, स्टेट के पास शिक्षकों की नौकरी, अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं लगी। सब पास थे। क्यों पास थे?
क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 ने साफ कर दिया था कि आपको सी टेट, स्टेट, बी टेट, जो भी आपका है स्टेट का टेट परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी भूल हुई है राज्य सरकार से भी, उन अभ्यर्थियों से भी। दक्षता पास वाले के लिए सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब समान काम समान वेतन के लिए मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार ने कहा कि दक्षता जो है वो कोई टेट परीक्षा की तरह नहीं है। वो हमने जो इंक्रीमेंट बढ़ानी थी 500 रुपया और 300 रुपया, अनट्रेंड के लिए 300 रुपया और ट्रेंड के लिए 500 रुपया, उसके लिए हमने परीक्षा ली थी। तो दक्षता पास उस समय जो नियमावली थी उसके तहत वे लोग बहाल हुए और वे लोग दक्षता पास करके अपना इंक्रीमेंट बढ़ा लिए। और यही कारण है कि उस समय जो भी टीचर बहाल हुए, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, सभी बेसिक टीचर में बहाल हुए। 2012 के बाद जो बहाल हुए वे स्नातक टीचर बहाल हुए, हर विषय के विषयवार टीचर बहाल हुए। यही भूल हो गई। दक्षता के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है और लोग फॉर्म भरते चले गए। माननीय उच्च न्यायालय में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि यूपी सरकार के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया उसमें भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आपको जो एनसीटी का जो प्रावधान है ट्रेन टीचर बनने के लिए, डीएलएड हो, बीएड हो, जो भी हो, उसके लिए सारे नियम बने हुए हैं, आपको उसी के अनुसार बहाली करनी है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में शिक्षकों की नियुक्ति एवं योग्यता एवं सेवा शर्त एवं कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित द्वारा प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखता हो शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, उपधारा 1 के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को उस अधिसूचना में निर्दिष्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए शिथिल कर सकता है। साफ लिखा हुआ है। यह शिथिल हो गया जब बिहार स्टेट ने टेट की परीक्षा ली, उस समय उन्होंने शिथिल करके अनट्रेंड की भी बहाली की और ट्रेंड की बहाली की। और अब 5 साल बीतने के बाद अब केवल और केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही सी टेट देते हैं, बी टेट देते हैं, स्टेट देते हैं। याद रखिएगा मित्रों, दक्षता पास इंटाइटल नहीं है, फिर भी दक्षता पास लोगों ने आवेदन भरा और विशिष्ट शिक्षक बन गए। मित्रों, दुख तो तब होता है जब माननीय उच्च न्यायालय ने साफ लिखा, यह पटना हाई कोर्ट का CWJC 1942-2024 में हम स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य सरकार द्वारा की गई कवायद को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना पड़ेगा। इसी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील 9529/2017 में साफ लिखा है कि शिक्षक की नियुक्ति एवं योग्यता एवं सेवा शर्तें एवं कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी शैक्षणिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखता है, शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है। इन्होंने लिखा है साफ साफ शब्दों में कि 1 से 5 के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, कम से कम 45 अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा चाहे किसी नाम से जानता हो, एनसीईटी के मापदंड एवं प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक BL
और कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा बीएड के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण या एनसीईटी द्वारा उद्देश्य के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आपको आयोजित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए बीए बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ बीए बीएससी 50% अंकों के साथ शिक्षा में स्नातक, बीएड बीए बीएससी कम से कम 45 अंकों के साथ 1 वर्षीय स्नातक, समय समय पर जारी एनसीईटी मापदंड एवं प्रक्रिया विनियम के अनुसार सेकेंडरी कम से कम 50 अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। इस तरह कहने का मतलब है कि शिक्षक पात्रता पाठ्य पुस्तक टीईटी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आपको या तो सीटेट पास हो की या स्टेट परीक्षा पास हो की या टेट परीक्षा पास हुई है, तभी आप इंटाइटल्ड हैं शिक्षक बनने के लिए। जब आप ये परीक्षा दिए ही नहीं तो फिर आप कैसे विशिष्ट शिक्षक बन गए, ये सवाल उठता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी को सुधारने का अब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो तय है, ये आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। जब आप इंटाइटल ही नहीं थे तो फिर आप लोगों ने परीक्षा का फॉर्म क्यों भरा? सवाल तो ये उठता है, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुकी है कि दक्षता का मतलब कोई सीटेट टेट परीक्षा नहीं है। ये केवल और केवल इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए हमने ये परीक्षा ली थी और हमने इंक्रीमेंट बढ़ाया। मित्रों, हम विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उन्हें डरा नहीं रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा है कि जब आप दक्षता पास थे तो आपने विशिष्ट शिक्षक बनने का फॉर्म क्यों भरा? आपको नहीं भरना था, आप तो भर दिए, आप नौकरी में आ गए। अब ये जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाएगा, निश्चित है सरकार तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई उपाय करेगी। हम आपको डरा नहीं रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपको सही बात बताना है कि आपको गलत ढंग से सरकार उठा करके ले गई। मित्रों, एक बात और है, एक समय में 1,80,00,000 स्टूडेंट बिहार में हुआ करते थे प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 8 तक। आपको भी मालूम है कि 30 बच्चों पर 1 से 5 में 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बहाली है और 6 से 8 में 40 बच्चों पर एक शिक्षक की बहाली है। उसके अनुपात में शिक्षक बहाल हुए, लेकिन आज के डेट में छात्रों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब ये पता नहीं कैसे घट गया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज के डेट में छात्रों की संख्या 1,40,00,000 है। उस हिसाब से 4-4.25 लाख शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन बिहार में 6.5 लाख शिक्षक बहाल हैं। यही कारण है कि TR4 का अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। मित्रों, लोग बहाल होते चले गए, सरकार बहाल करते चली गई और बहाली का प्रक्रिया का आलम यह था कि यही नियोजित शिक्षक TR1 में भी गए, TR2 में भी गए, TR3 में भी गए। यही शिक्षक, नियोजित ही शिक्षक तो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो सबको मालूम है। जो जानकारी मिल रही है, शिक्षकों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। निश्चित तौर पर शिक्षकों की संख्या घटानी होगी। तो घटाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार ये मामला फंसा दे कि हम बहाल कर दिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई। उसी तर्ज पर कहीं बिहार के शिक्षकों के साथ भी तो कोई भेदभाव नहीं हो जाए। मुझे दुख होता है, नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। भले वे हमारा साथ छोड़ दिए, फिर भी वो हम भी हमारे परिवार के ही सदस्य थे
हम नहीं चाहते कि वो किसी परेशानी में पड़े। उनके बाल बच्चे, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, उन सबों की नौकरी को बरकरार रखते हुए कोई उपाय करेगी। ये हमारी राज्य सरकार से मांग भी है कि किसी को नहीं हटाया जाए। लेकिन अभी भी जो सक्षमता 3 का फॉर्म 23 तक भरा जा रहा है, मैं वैसे अभ्यर्थियों को जो दक्षता पास हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे लोग फॉर्म न भरें, क्योंकि आप भी किसी बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी साफ साफ शब्दों को कह दिया कि किसी भी कीमत पर आरटीई एक्ट का पालन करना होगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो नौकरी जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं कोई डराने के उद्देश्य से ये बातें नहीं बोल रहा हूं। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप इन सब केस नंबर को आप अवलोकन करेंगे, बड़े लोगों से भी अवलोकन कराएंगे, समझेंगे, बूझेंगे। और सक्षमता का 3 का फॉर्म भरने से वे शिक्षक निश्चित तौर पर आवेदन नहीं भरेंगे जो दक्षता पास है। हाँ, जो टेट पास है ये उनकी मर्जी है, भरे, जहां जाना चाहें जाएं, लेकिन दक्षता वाले को फॉर्म नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि आप सीटेट या टेट या बिहार स्टेट टेट पास नहीं है। खैर, ये आपकी मर्जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।